हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं पढ़ना स्टेट बोर्ड तो वो भी अब आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ वो भी एक ही जगह पे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए नोट्स और मिल जाए बुक्स तो वो भी मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो वहां जाके आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की जो क्लास है जिसमें हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 9, राइट। चैप्टर 9 हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 9 की हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स 2 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई इश्यू हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम ऑलरेडी चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर में हमने 2 पार्ट चैप्टर के कवर किए, जिसमें हमने एक में तो कवर किया था कि वो जो है उसने बताया कि वो एक ट्रिप पे जा रही है, ट्रैक पे जा रही है, और वो है माउंटेनियरिंग कैंप, और जिसपे वो माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगी। और उनने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया दैट शी वाज एक्साइटेड बट थोड़ी सी नर्वस भी थी, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा कि उनको ग्रुप लीडर बना दिया गया। कहाँ का? उन्हें ग्रुप लीडर बना दिया गया उनके ग्रुप का, ग्रुप नंबर 7 का। और ये बात उनको लगी कि अगर मैं ग्रुप लीडर हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मुझे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। और फिर हमने एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, और अगर आप लीडर बनते हो, जैसे कि आप अपने क्लास के मॉनिटर बनते हो, तो आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर करी। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्रॉसिंग द रिवर एंड फाइंड आउट एंड राइट। सो जब आप ट्रैक पे जाते हो तो ट्रैक में आपको सब कुछ मिलता है, रिवर मिलता है, जंगल मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, तो सभी कुछ मिलता है। तो वैसे ही जब वो ट्रैक पे ये लोग गए थे तो एक रिवर आई बीच में, जो कि काफ़ी ठंडा पानी था, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी, और उसको पार करके जाना था। तो कैसे पार किया, और ट्रैक में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं आपके लिए कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता चलेंगी। सो क्रॉसिंग द रिवर एंड नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट। तो इसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने आपको बुक्स ओपन करनी है। बुक ओपन करके पेज नंबर 78 निकालना है। विच पेज नंबर? पेज नंबर 78, ठीक है। चलो उसके बाद देखो अपडेट कौन सी आ गई है, 5 फरवरी 1984। 5 फरवरी 1984। सो यहाँ तक पहुँच गए। हमने 2 फरवरी से स्टार्ट किया था, अब 3 दिन और ऊपर हो चुके हैं। अब क्या हुआ 3 दिन और ऊपर बाद? उन्होंने क्या बताया, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। सो उन्होंने बताया कि हमें विटामिन सी, यू नो व्हाट इज विटामिन्स? विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, वैसे ही विटामिन्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारी बॉडी में ज़रूर रहते हैं। इनमें से कुछ भी कम होता है तो हमारी बॉडी को अफेक्ट पड़ता है। सो विटामिन सी इसलिए दिया जाता था जिससे आयरन, आपको एनर्जी रहे। आयरन टैबलेट्स भी इसलिए दी जाती थी। आयरन टैबलेट्स पता है ना क्या होती हैं स्टूडेंट्स? लास्ट चैप्टर में, लास्ट ही था ना, हाँ, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, राइट। एनीमिया करके जो डिसीज होती है उसमें क्या होता है, बॉडी से आयरन कम हो जाता है। सो आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी आयरन टैबलेट्स दी जाती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होगे, आप बहुत सारे टास्क कर रहे होगे, आप बहुत सारे चैलेंजेस कर रहे होगे, कभी पहाड़ कूद रहे होगे तो कभी नदी पार कर रहे होगे, तो आपकी एनर्जी बनी रहनी चाहिए। एंड हॉट चॉकलेट मिल्क क्या होता है, आपकी बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है। These were given for strength and to keep us warm in the cold,
सो ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रेंथ, ताकत देने के लिए और हमें इतनी ठंड में वार्म रखने के लिए होता है। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, हर सुबह एक मेडिकल चेकअप होता है। एंड वी टाइड आर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। और उन्होंने क्या बोला कि हम लोग सब सुबह मेडिकल चेकअप क्यों होता है? मेडिकल चेकअप इसलिए होता है जिससे कि सबकी हेल्थ का हमें अपडेट मिलता रहे, फॉर हेल्थ अपडेट, कि किसी को कोई सीरियस इशू तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए सबकी सेफ्टी, सबकी हेल्थ को ध्यान रखते हुए रेगुलरली मेडिकल चेकअप, जब भी वो लोग ट्रैक पे निकलते हैं उससे पहले एक मेडिकल चेकअप भी होता है। और फिर उसने क्या बताया कि और फिर हम लोग अपनी बैंडेजेस बांध कर और निकल जाते हैं अपने ट्रैक पर, और बचे कुछ जो दिन है उन्हें काउंट कर लेते हैं, अच्छा अब इतने दिन बचे हुए हैं और निकालने हैं। ठीक है, देन व्हाट नेक्स्ट? After 8 kilometers track, we reached a river. So 8 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, चलने के बाद वो कहाँ पहुंचे? एक रिवर के पास पहुंचे। ठीक है, there was a thick rope tied across the river from one bank to the other. हमने रिवर पे देखा कि बीच में नदी है। बीच में क्या है? बीच में नदी है। यहाँ पे नदी है, ठीक है, और यहाँ पे है रास्ता, और यहाँ पे भी है रास्ता। तो एक रोप जो है वो यहाँ से बांधकर यहाँ तक बांधी गई है। ठीक है, द rope was tightly fixed to the pegs or pitons on both the side. जो रोप है वो बहुत टाइटली वहाँ पे बांध दी गई है। किससे? पिग्स से। पिग्स क्या होता है? वुडन या मेटल का एक लकड़ी, मतलब वुडन या मेटल का कुछ मटेरियल होता है जो कि जैसे मान लो यहाँ लगा दिया, उससे यहाँ बांध दिया, और यहाँ पे भी लगा दिया और उससे यहाँ बांध दिया। पिटॉन्स क्या होते हैं? एक हुक टाइप का बोलूँ, या यूजुअली एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ने के लिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो पिटॉन्स। आप उसको सर्च करो गूगल पे तो आपको दिखेगा, लोहे का रहता है, लोहे जैसा मटेरियल का रहता है, और वो यूजुअली यही चीज़ों को स्ट्रॉन्गली अटैच करने के लिए यूज़ होता है। आई वॉज फीलिंग नर्वस। I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. सबको डर लगता है, इतनी गहरा पानी है, इसमें अगर मान लो कि रोप टूट गई तो। अब जब हम कुछ भी डिफिकल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसा हो गया तो, हम गिर गए तो, हमें चोट लग गई तो वैसे ही वो मैडम के अंदर भी आ रहे थे कि अगर मैं गिर गई तो, या रोप टूट गई तो। फिर उन्होंने सोचा देखो कितनी गहरी है ये नदी, बच भी पाऊंगी कि नहीं। देन फिर क्या हुआ? हमें रिवर चाहिए इसलिए हम इसको रब कर देते हैं। हाँ, अभी तो सारा है तो रब करना ही पड़ेगा। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. अब उन्होंने क्या किया? एक रोप को अपने वेस्ट पे यानी कि यहाँ पर उन्होंने उसको बांध दिया। फिर क्या किया? And put a sling type of hook. एक स्लिंग होती है जैसे हुक जैसे अटका दी उन्होंने। He then put the sling on the thick rope and tied across the river. और फिर जो रोप रिवर के इस पार से उस पार बंधी हुई थी उस पे टाई कर दिया। Walking through the icy water, he went to the other side. और फिर उसके बाद वो सर ने क्या किया? वो चलना शुरू हुए, और वो आइसी वाटर ने बर्फ जैसे ठंडे पानी में से चलते हुए वो दूसरी पार पहुंच गए नदी के। No one was ready to step into the fast flowing river. कोई भी रेडी नहीं था कि हम इस बहती जोर से लहरें आ रही हैं, खूब लहरें आ रही है पानी में, और बहुत ठंडा पानी है, तो कोई भी रेडी नहीं था कि हम जाएंगे या कोई और जाएगा। Everyone was pushing each other to go first. वो कहते अरे तू जाना, अरे तू जाना। एवरीबडी क्या कर रहे थे? एक दूसरे को फोर्स कर रहे थे कि तुम जाओ। कोई भी जाने को रेडी नहीं था। I stood last in the line hoping that no one would see me. और मैं लास्ट में खड़ी हो गई लाइन के, जिससे कि भगवान मुझे कोई देखे ना, ऐसे करके मैं छुप के लास्ट में जाके खड़ी हो गई। Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hand.
और तभी मैंने देखा कि इंस्ट्रक्टर जो है वो मेरे पास ही आ रहे हैं रोप लेकर। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ, और अब फिर मुझे समझ में आ गया था अब बचना नामुमकिन है। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। अब मुझे रेडी तो हो गई मैं कि ठीक है जाना पड़ेगा, बट करेज, हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। करेज यानी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सर कुड गेस माई फियर, सर को समझ में आ गया कि मैं डरी हुई हूँ। सो ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 cheers फॉर संगीता मैडम। सो उनको सजा, में कोई डरता है ना तो हम उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उनको क्या करना चाहिए, उनको अगर बोलूँ तो चेयर्स, जैसे उनके लिए उनने हिप हिप हुर्रे लगवा दिए एक तरह से, ये 3 cheers फॉर संगीता मैडम। तो ये क्या था कि उनको और मोटिवेट करने के लिए कि आप कर सकते हो, तो इसलिए वो डरी हुई थी तो उनको मोटिवेट करना था। जब हम डरे होते हो, आप लोग कभी डरते हो तो आपको मोटिवेट करते हैं ना मम्मा पापा, आपके फ्रेंड्स की, हाँ आप कर सकते हो, येस यू कैन डू इट। वैसे ही उनको भी इंकरेज किया, और आज हमको नाम भी पता चल गया कि वो मैडम का नाम क्या है, संगीता। ठीक है। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। जैसे ही मुझे पता चलता है, मैं अपने आप को रेडी करती, किसी ने मुझे प्यार से धक्का दे दिया पानी की तरफ। देन क्या हुआ, आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। जैसे ही पानी में मेरा पैर गया, मुझे लगा कि मेरे पैर जो है जम चुके हैं, फ्रोजन हो चुके हैं, इतना ठंडा पानी था। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग। मैं कपकपाने लगी, शिवरिंग यानी कपकपाने लगी, और मेरे जो दांत है कट 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 ऐसी आवाज़ आती है ना, तो कट 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 की आवाज़ आने लगी क्योंकि ठंड के मारे। I caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. और फिर मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया पानी पर। As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ, मेरे पर पानी आता जा रहा है, नदी जो है वो गहरी होती जा रही है, और पानी अब कहाँ तक आ गया, मेरे गले तक आ गया है, और मैं चल रही हूँ। In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. और पानी में बीचों बीच पहुँचने के बाद क्या हुआ उसके साथ कि उनके हाथ से रोप जो है वो छूटने लगी, और क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ गया था, बैलेंस बिगड़ा और उनके पाँव जो है स्लिप होने लगे। Then what happened? I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. So ये जैसे ही मैं स्लिप हुई तो मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, और दूसरा मैं डर गई, तो रोप भी मेरे हाथ से छूट गई। And I started shouting for help, और मैं help 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 के लिए चिल्लाने लगी, क्योंकि रोप छूटी तो मुझे लगा अब तो मैं पानी के साथ बह गई, और मैंने जोर जोर से चिल्लाया help help help. Then what happened? Then I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the sling. So मुझे लगा कि आज तो मैं पानी के बहारे चली जाऊंगी, बट फिर मुझे याद आया अरे मैं तो बंधी हुई हूँ, वेस्ट पे बांधी थी ना, तो बंधी हुई हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। सब लोग क्या चिल्लाने लगे, होल्ड द रोप, रोप पकड़ लो, होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। एंड आई कुड हियर द शाउट्स, और मुझे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आई somehow managed to hold of the rope and pull myself forward. और मैंने मैनेज किया कैसे भी मैं वापस से वो रोप को पकड़ूं और आगे बढ़ना शुरू करूं। Slowly with some courage I reached the river bank. और फिर मैंने हिम्मत जुटाकर और फाइनली मैंने नदी पार कर ली, रिवर जो है वो क्रॉस कर लिया। I felt a special kind of happiness as I came out of the water. और मुझे एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई जैसे ही मैंने वो चीज़ पार कर ली। जब भी हमें किसी चीज़ से बहुत डर लगता है और वो हम कर दिखाते हैं, तो एक अलग तरह की हैप्पीनेस जो है वो हमें फील होती है कि येस वी कैन डू इट एंड आई कैन डू इट, राइट। सो जब हम वो चीज़ कर लेते हैं जिससे हमें बहुत डर लगता है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, राइट। तो वैसे ही संगीता मैडम को फील हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई वो रिवर पार करके। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंज इज अ टास्क, फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क।
यस, हैप्पीनेस किस बात की थी कि एक चैलेंजिंग टास्क जो शायद मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, उसको फिनिश करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी हमें लगता है ना कि हम ये नहीं कर पाएंगे पर हम कर दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली वो बात पे हमें बहुत अच्छा लगता है। So now standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. और अब मैं वहाँ खड़े होकर लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मेरा तो हो गया। So मैं लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि कैसे वहाँ से आओ। I knew that this confidence was a result of facing a challenge with the courage. और ये किस कारण से मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उस चैलेंज को कंप्लीट किया करेज के साथ, हिम्मत के साथ। तो अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, राइट। सो ये हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस के पीछे क्या रीजन था? वही रीजन था स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया कि जब हमें कुछ लगता है हम ये नहीं कर सकते और वो हम कर दिखाते हैं, तो एक अलग तरह की खुशी यानी हैप्पीनेस और अलग तरह की हिम्मत, कॉन्फिडेंस हम में आ जाता है, राइट। सो देयर आर सम क्वेश्चंस क्या है? What kind of tools are needed for climbing mountains? माउंटेन क्लाइम करने के लिए किस तरह के टूल्स लगते हैं? We need a thick rope, एक रस्सी, sling, stick, axe, etc. for climbing mountains. तो ये कुछ मटेरियल है जो हमको लगता है, rope, sling, stick, axe. We also need food packets, water bottles, plastic sheet, diary, torch, first aid kit, oxygen cylinder, etc. ठीक है, ये तो चीज़ हो गई, ये जो वो मटेरियल है जो हमें चढ़ने में मदद करेगा। बट उस मदद चढ़ते दौरान हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? तो खाने की पड़ सकती है, पानी की पड़ सकती है, प्लास्टिक शीट्स यानी खाना रखने के लिए पड़ सकती है, डायरी, कुछ हमें अच्छा कुछ नोट करना हुआ हम वो कर सकते हैं, टॉर्च तो हमें चाहिए ही, ठीक है, कहीं पे हो सकता है बहुत अंधेरा हो जाए तो हमें टॉर्च की नीड पड़ेगी, फर्स्ट एड किट भी चाहिए कहीं चोट वोट लग जाए तो उसके लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें लेकर कैरी करना पड़ता है व्हेन वी हैव टू गो फॉर दी माउंटेन क्लाइंबिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स? जैसे यहाँ पे हमने हुक और रोप का यूज़ होते हुए देखा, और कहाँ पे आपने देखा है? Yes, I have seen a hook and rope from drawing water from a well. वाटर निकालते हैं, वेल यानी कुएं से पानी खींचते हो, तो वहाँ पे भी रोप होती है और एक हुक होता है जो बाल्टी को कनेक्ट करता है, तो वहाँ पे हमने देखा है। आई हैव ऑल्सो सीन हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर रेस्क्यूइंग पीपल। तो जहाँ पर कभी लोग फंस जाते हैं भूकंप के केस में, बाढ़ के केस में, तो वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर से उन्हें बचाने जाते हैं और वहाँ से हम यही रोप के थ्रू उनको बचा पाते हैं। उन्हें रोप फेंकते हैं और वो अपने आप को टाई करके हुक के थ्रू वो ऊपर आ सकते हैं हेलीकॉप्टर में। सो रेस्क्यूइंग पीपल है ना, लोगों को बचाने के लिए, टू हेल्प पीपल, ठीक है, लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, और दूसरा वेल से पानी निकालने के लिए भी। और भी कहीं आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। What else can we use if you want to cross a river in the mountains? अगर हमें बीच में नदी पार करनी पड़ जाए तो हम और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? For crossing the river in the mountains we need thick ropes, slings and pitons. तो ये भी हमने देखा था ना कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, तो रोप, स्लिंग एंड पिटॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। Why do we need extra energy on the mountain? माउंटेन चढ़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम पहाड़ी चढ़ते हैं तो हमें ऊपर चढ़ाई करनी है, उतरना नहीं है, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, उसमें आपको एडिशनली लगेगी, ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी। दूसरी चीज़ कि आपका जो सरफेस है वो ऐसा सीधा सीधा सरफेस नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल रोड की तरह, वहाँ पे बहुत ऊबड़ खाबड़ जो है सरफेस है, यानी कि रफ सरफेस है, तो उन सब पे भी चलने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो while climbing the mountain we need to raise against the gravitational force. Against the gravitational force यानी कि हमें चढ़ाई करके जाना पड़ रहा है ना, and we also need to walk on a rough surface. That is why we need extra energy on the mountains. ठीक है, पहला तो कि हम अगेंस्ट होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, ये रीजन हो गया, और दूसरा एक रफ सरफेस रहता है। तो ये दोनों रीजन है जिसके कारण हमें माउंटेन पे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज डन समथिंग एडवेंचरस? क्या आपने कभी सुना है किसी ने बहुत एडवेंचरस कुछ किया हो, एंड व्हाट? So yes, one of my friend is fond of river rafting, which is an adventurous sport. You know what is river rafting? River rafting होती है, एक बोट होती है, बोट भी छोटी सी, और उसमें सब कॉर्नर्स पे बैठ जाते हैं, सबके पास वो चापू होता है, एंड बहुत लहरें आती हैं, बहुत ऐसी ऐसा ऐसा पानी होता है, आपकी बोट भी पानी के साथ ऊपर नीचे होती है, और कई बार बोट गिर भी जाती है, बट हाँ आपके पास सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि आप वापस बोट में आ सकते हो। बट वो बहुत एडवेंचरस भी होता है, जब हम कर चुके होते तो मज़ा आता है, बट उसे करने से पहले बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो ऐसा एक मेरे फ्रेंड ने किया, ऐसे करके आप बता सकते हो। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमारा आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। आज की क्लास में हमने 5 फरवरी की एक और कहानी पढ़ी, संगीता मैडम की, जो थी क्रॉसिंग द रिवर, और कैसे उनने करेज के साथ रिवर क्रॉस किया। ऑफ कोर्स पहले बहुत डर लगा, हिम्मत भी नहीं हुई, बट जब उनने क्रॉस कर लिया तो उन्हें एक अलग सा कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस फील हुई, राइट। और देखिए कुछ क्वेश्चंस, तो आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी तो आप जानते हैं, सिर्फ क्लास 5 नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेट बोर्ड भी मिल जाए तो स्टेट बोर्ड भी मिल जाएगा। MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ एक ही जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर बुक्स और नोट्स की भी जरूरत है तो टेंशन नॉट, वो भी मिल जाएंगे, ई बुक्स, ई नोट, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे ट्यून।